I am Salman Ehsan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेट्स ए बी एंड सी वेक्टर दिए गए इन द फॉर्म ऑफ आई जे के और फाइंड कहने के लिए डिफरेंट टर्म्स या स्टेटमेंट बोल सकते हैं वो मालूम करने के लिए दी गई हैं। तो बेसिकली ए बी की फॉर्म्स हैं, तो ए बी की फॉर्म में जो ए बी वेक्टर्स दिए गए हैं ए बी सी वो उनको पुट करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करके बेसिक अपना फाइनल आंसर दे देंगे। तो पेपर पॉइंट व्यू से कहूं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट का सोल्यूशन करेंगे और ये जो है पेपर पॉइंट व्यू से बोलूं तो 5 मार्क्स के लिए तो ये नहीं आ सकते, लेकिन एमसीक्यूज बेस्ड लेवल और अपना अच्छा प्रैक्टिस या कॉन्सेप्ट लेने के लिए वेक्टर को आईजीके की फॉर्म ऑफ वेक्टर के सॉल्यूशन के लिए अच्छे हैं, तो उनके तक की हद तक इनको रखिएगा। तो चले जाएं इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं, जहां पे हमें कहा गया है a-2b वेक्टर की जो फॉर्म है ये मालूम करके दें। तो चलिए इसका मालूम करके देते हैं। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको a वेक्टर -2b ये एक टर्म दी गई, ये मालूम करनी है। ठीक है जी, तो a-2b से जी ये मालूम करना है। तो सबसे पहले देखें a वेक्टर क्या दिया हुआ है। a वेक्टर यहाँ पे आप जरा देखें, a वेक्टर क्योंकि आई जे के की फॉर्म है, ए बी सी वेक्टर है, बार बार जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने एक पेज पे लिख लिया ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो भाई ए वेक्टर सबसे पहले चाहिए, तो वो क्या लिखा है आई प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है जी, फिर -2 बी वेक्टर क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है जी, फिर उसके बाद जरा देखिए यहाँ पे i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है जी, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। ठीक है जी बेटा, सिंपल। उसके बाद में आई, ठीक है जी बेटा, अब एक आई ये रहा और दूसरा आई, अच्छा इसके साथ आई आना था, उसके अलावा दूसरा आई का है -4i, फिर उसके अलावा और कहीं आई नहीं, फिर जे की बारी, एक जे ये रहा, दूसरा जे ये रहा, अब उसके बाद के की वैल्यू, तो ये आ गया के, तो इनको सोल्व कर दें, ये माइनस का 3 बच गया, यहाँ पे प्लस का 4k आ गया और सॉरी जे आ गया और यहाँ पे -7k आ गया। तो सिंपल भाई ए वेक्टर -2b वेक्टर की जो फॉर्म थी वो आपके सामने आ चुकी है, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो भाई थर्ड पार्ट जरा देखें, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे आ जाए। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, 3b। ठीक है जी, उसके बाद में +2c वेक्टर। ठीक है ना, यही फॉर्म लिखी है, बिल्कुल यही लिखी है। तो भाई ये टर्म हम लोगों को मालूम करके देनी है। चलें जी मालूम करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा 3b, ठीक है जी, +2c लिखा। ठीक है जी, ये टर्म मालूम करनी है। तो भाई चलें जी यहाँ सिंपल पुट करते हैं और अपना सोल्यूशन देते हैं यहाँ पर। तो भाई 3b वेक्टर क्या दिया हुआ है, b वेक्टर यहाँ पे आपको दिया है 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है जी, फिर +2c लिखा हुआ है, c वेक्टर क्या दिया है यहाँ पे 3i माइनस j प्लस 5k। चलें जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 3 1 3 और 3 2 6। सही है जी, उसके बाद है बारी इसकी, 2 3 6i, 3 1 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है जी, अब आगे क्या करेंगे, अब i j k के अंदर ही एड्स करेंगे। तो भाई 3b, ठीक है जी, +2c जो टर्म मालूम करनी, तो जरा देखें क्या हुआ, एक 6i और दूसरा ये 6 और 6 12i। फिर आएगी जे की बारी, एक जे ये रहा, एक जे ये रहा, माइनस और माइनस प्लस होके -5j बन जाएगा। अब उसके बाद है के और ये के, तो भाई +16k आ जाएगा। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। जो इतनी आसान चीज थी मैं क्या बोलूं। ठीक है जी, याद रहे बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ एमसीक्यूज में ही आने वाले हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट नंबर 3 पे, जहां पे आपको क्या दिया गया है, कौन सी टर्म मालूम करने के लिए गई है, 3a, ठीक है जी, -2b प्लस c। ठीक है जी बेटा, ये एक फॉर्म कही गई है। अब इस टर्म को कैसे मालूम करेंगे जरा देख लें। भाई कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या कहा गया, 3a -2b प्लस c। ठीक है जी बेटा, ये आपको मालूम करके देनी है। तो भाई 3a -2b प्लस सी, ये टर्म मालूम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। 3a वेक्टर क्या दिया हुआ है, जरा देख लें, आई जे की फॉर्म में आपको क्या वेक्टर दिए, ए बी सी वो लिखते हैं। तो सबसे पहले a वेक्टर की जरूरत है, a वेक्टर लिखें +2j माइनस 3k।
सही है जी। फिर उसके बाद में माइनस, उसके अलावा आगे क्या करना है, ब्रैकेट डाल दिया, उसके बाद में 2b वेक्टर है, तो b वेक्टर में आपको दिया 2i माइनस j प्लस 2k, ठीक है जी। फिर उसके बाद में प्लस c, तो प्लस सी करना है, उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जरा देखें सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सी वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस जे एंड प्लस 5k। सी है जी बेटा, ये सी वेक्टर क्लोज किया, उसके बाद जो बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ था जो वो क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका कोई मसला नहीं है, सबसे पहले 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3i प्लस 2 6j और माइनस 9k। सही है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद में माइनस, अब भाई जरा देखेंगे ये जो 2 है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई 2 टू द 4 2 और उसके अलावा 4k, ठीक है जी। फिर उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है, प्लस 3i माइनस जे एंड प्लस 5k, सही जी। अच्छा जी, यहाँ पे होगा ब्रैकेट क्लोज, तो इसको मैं ब्रैकेट को यहाँ पे बना देता हूँ। अब आगे और क्या हो सकता है बेटा, कोई कुछ भी नहीं हो सकता, सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे माइनस खोलेंगे। तो जरा देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक आई और दूसरा आई कहाँ लिखा है, ये रहा, 4 और 3 7, फिर 2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 3j, ये भी खत्म। फिर के की बारी, एक के ये रहा, एक के ये रहा, तो 4 और 5 कितने हो गए, ये हो गए 9k, से जी। अब आगे क्या करेंगे बेटा, आपने ये जो ब्रैकेट था इस ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व किया, इस सोल्व करने के बाद अब देखेंगे सोल्व हो चुका है। अब ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेंगे, चलिए कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। अब जरा देखें क्या होगा, माइनस अंदर जाके ये साइन चेंज कर दिया, ठीक है जी, सही है जी, बेहतरीन। अब आई को सोल्व कर दें, आई और ये आई, तो भाई 3 और किया तो ये माइनस का 4i बच जाएगा, ये और ये किया तो यहाँ पे आपके पास 9j हो जाएगा, और ये देखा के, तो माइनस माइनस प्लस करके माइनस का 18k हो जाएगा, 9 9 18 होता है। तो भाई जो आपको क्वेश्चन में कहा गया था 3a, ठीक है जी, माइनस सॉरी ब्रैकेट डाल के 2b प्लस सी, ठीक है ना, ये एक फॉर्म मालूम करनी थी, आपने मालूम कर ली, बहुत ही आसान थी, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन था, इजी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट होते हैं कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अल्लाह।